दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई एक पोएम द लेडी ऑफ शैलॉट। इसकी डिमांड आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे थे कमेंट्स कर करके। दोस्तों लॉर्ड टेनिसन की ये लिरिकल बैलेड है, एक बैलेड है जिसको लिरिकली लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया इसको 1833 में फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था, इसका फर्स्ट वर्जन, और सेकंड वर्जन इस पोएम का 1842 में पब्लिश करवाया गया था। फर्स्ट वाले में 20 स्टेंजा थे और सेकंड वाले में 19 स्टेंजा थे। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इसके 2 ही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके लिए बहुत जाने जाते थे, इस लेडी ऑफ शैलॉट के लिए, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क था उनका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसके 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के 2 पार्ट्स हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें पहली लाइन क्या बोलती है? ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर लाई लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बार्ली एंड ऑफ राई। इसमें सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये बार्ले और राई ये दोनों अनाज के 2 प्रकार हैं। जैसे बार्ले का मतलब होता है जौ और राई का मतलब राई। तो बार्ले और राई इन दोनों के लंबे खेतों का मतलब जहाँ ये उग रही हैं, इन खेतों के पास में एक तरफ एक साइड में नदी बहती है। आगे बोलते हैं दैट क्लोथ द वर्ल्ड एंड मीट द स्काई। और यही अनाज कवर करता है इस खुले मैदान को। दोस्तों यहाँ पे क्लॉथ का मतलब है कवर करना और वर्ल्ड का मतलब है खुला मैदान। एंड थ्रू द फील्ड द रोड रन्स बाय। और इसी मैदान के थ्रू एक रोड भी निकलती है टू मैनी टावर्ड कैमलॉट। और ये रोड सीधा कैमलॉट के किले तक जाती है। एंड अप एंड डाउन द पीपल गो। और लोग इसी रोड से अप डाउन करते हैं। गेजिंग वेयर द लिलीज ब्लो। गेजिंग का मतलब होता है तकते हैं, मतलब देखते हैं किसी चीज़ को। तो वहाँ से आते जाते लोग, अप डाउन करते हुए लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कलियाँ खिली हुई है, ये लिलीज खिली हुई हैं। राउंड एन आइलैंड देयर बिलो। और किसी आइलैंड के अराउंड ये कलियाँ खिली हुई है। दोस्तों ये आइलैंड उस नदी में है जिस नदी की बात की जा रही है, द आइलैंड ऑफ शैलॉट। ये आइलैंड शैलॉट का है। इसी नदी में एक आइलैंड है जो कि लेडी ऑफ शैलॉट का है, जिस पर यह पोएम लिखी गई है। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इस पूरे स्टेंजा पर नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमें ढंग से समझ में आ जाएगा। इस स्टेंजा में बात क्या की जा रही है कि कोई बड़े बड़े खेत हैं अनाज के, जिसके एक तरफ तो नदी बहती है और एक तरफ सड़क निकल रही है। उसी सड़क से लोग अप डाउन करते हैं, नदी से भी अप डाउन करते हैं, और वो पूरे मैदान अनाज से कवर्ड हैं। नदी के बीच में एक आइलैंड है और वो आइलैंड है लेडी ऑफ शैलॉट का। अब आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। विलो वाइटन एस्पन्स क्विवर। और यहाँ पर वाइट कलर के विलो ट्रीज हैं और एस्पन ट्रीज भी हैं जो हवा चलने से फड़फड़ाते हैं। दोस्तों क्विवर का मतलब होता है फड़फड़ाना। लिटिल ब्रीजेज डस्क एंड शिवर। और इस आइलैंड पर हल्की हल्की हवा चलती है शाम के टाइम पर। हवा से कपकपी होती है, इस हवा के चलने से कपकपी होती है। दोस्तों यहाँ पे ब्रीज का मतलब है हल्की हवा जो चलती है उसको ब्रीज बोलते हैं। डस्क का मतलब है थोड़ा अंधेरा हो जाता है तब। और शिवर का मतलब है कपकपी। थ्रू द वेव दैट रन्स फॉर एवर। और वो हवा लहरों के साथ चलती है। दोस्तों यहाँ पे फॉर एवर का मतलब है कंस्टेंटली, लगातार। बाय द आइलैंड इन द रिवर। और आइलैंड से होते हुए इन द रिवर में। फ्लोइंग डाउन द कैमलॉट। और कैमलॉट की तरफ फ्लो करती है। 4 ग्रे वॉल्स एंड 4 ग्रे टावर्स। अब टेनिसन हमें उस किले का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वो किला कैसा है। तो उस किले पर 4 तो ग्रे कलर की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, और 4 ग्रे कलर के टावर्स हैं। ओवरलुक अ स्पेस ऑफ फ्लावर्स। और उसके चारों तरफ, किले के चारों तरफ, वो किला चारों तरफ से फ्लावर्स से घिरा हुआ है। एंड द साइलेंट आइल एम्बावर्स द लेडी ऑफ शैलॉट। और इस साइलेंट टापू पर उस लेडी ऑफ शैलॉट को एम्बावर्स का मतलब होता है कैद करके रखना, बंद करके रखना। एम्बावर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, और आयल का मतलब होता है टापू। तो लेडी ऑफ शैलॉट को इस साइलेंट टापू के ऊपर कैद करके रखा गया है। बाय द मार्जिन विलो व्हील्ड स्लाइड द हैवी बार्जेस ट्रेल्ड बाय स्लो हॉर्सेस एंड अनहेल्ड द शैलॉट फ्लिटेड सिल्कन सील्ड स्किमिंग डाउन टू कैमलॉट। दोस्तों इन लाइनों का मतलब यह है कि उस जगह से, नदी में से कुछ भारी नावें भी निकलती है, कुछ हल्की नावें भी निकलती है। भारी
नावें भी निकलती है और हल्की नावें भी निकलती है। शैलॉप का मतलब ये हल्की नाव होती है एक टाइप की। तो एक तरह से इन लाइनों में स्पीकर बता रहा है कि इस नदी में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन इसके बाद वो एक सवाल पूछता है, बट हु हैज सीन हर वेव हर हैंड, कि क्या किसी ने इनमें से उस लेडी ऑफ शैलॉट को हाथ हिलाते हुए देखा है, और एट द केसमेंट सीन हर स्टैंड, या फिर उसे अपनी विंडो के पास खड़े हुए देखा हो। केसमेंट का मतलब होता है दोस्तों विंडो। पुराने टाइम में खिड़की को केसमेंट बोला जाता था, आजकल तो विंडो बोला जाता है। तो क्या उस लेडी ऑफ शैलॉट को किसी ने उसकी खिड़की के पास खड़े हुए देखा है, और इज शी नॉन इन ऑल द लैंड द लेडी ऑफ शैलॉट, या फिर वो लेडी इस पूरे लैंड में लेडी ऑफ शैलॉट के नाम से जानी जाती है। ओनली रीपर्स रीपिंग अर्ली इन अमॉन्ग द बियर्डेड बार्ली। दोस्तों रीपर्स का मतलब होता है जो अनाज जब बड़ा हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है, तो उसको काटने वाले को रीपर बोला जाता है। तो रीपर्स यानी कि सिर्फ कटाई करने वाले, ओनली रीपर्स, जो सुबह जल्दी कटाई करते हैं। रीपिंग अर्ली, बियर्डेड बार्ले की, जो बार्ली है वो घनी हो चुकी है तो बियर्डेड बार्ली बोला है उसको, तो उसकी कटाई करते हैं। तो जब वो कटाई करने वाले कटाई कर रहे होते हैं बार्ले की, सो दे हियर अ सॉन्ग दैट एकॉज चीयरली, तो वो लोग गाना सुनते हैं जो गूंजता है चीयरली, फ्रॉम द रिवर विंडिंग क्लियरली, और विंड जो चलती है रिवर के अंदर उससे वो क्लियरली सुनाई देता है वो साउंड। डाउन टू टूवर्ड कैमेलॉट, नीचे कैमेलॉट की तरफ। एंड बाय द मून द रीपर वियरी, और रात के टाइम में जब वो रीपर्स काम करते हुए थक जाते हैं, वियरी का मतलब थकना होता है दोस्तों। पाइलिंग शीव्स, पाइलिंग शीव्स का मतलब है अपने अनाज के जो ढेर उन्होंने काटे हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इन अपलैंड्स एयरी लिसनिंग विस्पर्स टिज अ फेयरी लेडी ऑफ शैलॉट, लेडी ऑफ शैलॉट को फेयरी बोला गया है, यानी कि स्पिरिट या घूस टाइप की। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत में ही टेनिसन बताते हैं कि वो लेडी ऑफ शैलॉट पूरा दिन करती क्या है। देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे, वो दिन रात बुनती है। वीव्स का मतलब होता है बुनना। अ मैजिक वेब विच कलर्स गे, एक मैजिक वेब, मैजिक वेब का मतलब एक जादुई कपड़ा जिसे बुनती रहती है, जिसका कलर बहुत ही चमकदार है। गे का मतलब है चमकदार। शी हैज़ हर्ड अ विस्पर से, उस लेडी ने अपने बारे में कुछ अफवाहें सुनी है। अ कर्स इज ऑन हर इफ शी स्टे टू लुक डाउन टू कैमलॉट, ये लेडी के ऊपर एक शाप है। अ कर्स इज ऑन हर का मतलब है इसके ऊपर एक शाप है, अभिशाप है इसको। इफ शी स्टे, अगर वो ये काम करती करती रुक गई, टू लुक डाउन ऑन कैमलॉट, कैमलॉट को देखने के लिए, और वो अपना काम रोक करके कैमलॉट को देखती है। शी नोज नॉट वॉट द कर्स में बी, वो ये नहीं जानती एक्चुअली, इसको इस सांप के बारे में कुछ नहीं पता, ये ज़्यादा नहीं जानती इस सांप के बारे में। एंड सो शी वीव्स स्टेडली, और उससे बिना रुके ये कपड़ा बुनते रहना होगा तेजी से। वीव का मतलब मैंने आपको बताया था बुनना, और स्टेडली का मतलब बिना रुके तेजी से। एंड लिटिल अदर केयर हैज शी द लेडी ऑफ शैलॉट, और उस लेडी ऑफ शैलॉट को ये काम के अलावा कोई और काम वो नहीं कर सकती। एंड मूविंग थ्रू अ मिरर क्लियर, और वो अपने मिरर की तरफ मूव करती है, मैजिक मिरर की तरफ मूव करती है। दैट हैंग्स बिफोर हर ऑल द ईयर, जो उसके सामने टंगा हुआ है। शैडोज ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, और उस मिरर में उसको पूरे वर्ल्ड की शैडोज, इमेजेस दिखती है। देयर शी सीज द हाईवे नियर, और वो उस कांच के अंदर, उस मिरर के अंदर पास के हाईवेज को देखती है। विंडिंग डाउन टू कैमलॉट, कैमलॉट के सीन्स को भी देखती है वो। मतलब लेडी ऑफ शैलॉट को अगर बाहर की दुनिया देखनी होगी, यहाँ तक तो हमें पता चलता है कि अगर उसे बाहर की दुनिया भी देखनी होगी तो वो उस मिरर से देखेगी, वो डायरेक्टली बाहर की दुनिया को नहीं देख सकती। उस पर सांप है, उसको एक सांप मिला हुआ है। देयर द रिवर एडी वर्ल्स एंड देयर द श्योरली विलेज चर्ल्स, फिर वो उसके बाद क्या देखती है, कुछ लोगों की परेड। श्योरली ये लोग विलेज के ही लोग हैं। एंड द रेड क्लॉक्स ऑफ मार्केट गर्ल्स पास ऑनवर्ड्स फ्रॉम शैलॉट, तो वहाँ से रेड कलर के कपड़े पहनकर मार्केट गर्ल्स भी हैं वहाँ पे, जो यहाँ से निकलते हैं। पास ऑनवर्ड्स फ्रॉम शैलॉट। समटाइम्स अ ट्रूप ऑफ डैमजल ग्लैड, कभी कभी कुछ यंग वुमेन का एक ग्रुप। ट्रूप का मतलब दोस्तों ग्रुप, डैमजल का मतलब कुछ कुंवारी लड़कियाँ, और ग्लैड का मतलब जो खुश हों। एन एबट ऑन एन एम्बलिंग पैड, कभी कभार एक एबट, एबट मतलब एक महंत टाइप का,
अपने बूढ़े घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरता है। समटाइम्स अ कर्ली शेपर्ड लैड, और कभी कभी एक घुंघराले बालों वाला शेपर्ड भी वहां से गुजरता है। और लॉन्ग हेयर्ड पेज इन क्रिम्सन क्लैड, या फिर एक लंबे बालों वाला पेज यानी कि नाइट का सर्वेंट लाल कपड़े पहनकर। दोस्तों क्रिम्सन क्लैड का मतलब लाल कपड़े पहन करके वहां से गुजरता है। गोज बाय टुवर्ड द कैमलॉट की तरफ, एंड समटाइम्स थ्रू द मिरर ब्लू, और कभी कभार उस ब्लू कलर के मिरर में जिसमें लेडी ऑफ शैलॉट ये सब देख रही है। द नाइट्स कम राइडिंग ऑन टू, वहाँ पे नाइट्स को भी देखती है। उस ब्लू कलर के मिरर के अंदर वो नाइट्स को भी देखती है जो कि राइड करते हुए वहाँ से जाते हैं। शी हैथ नो लॉयल नाइट एंड ट्रू, द लेडी ऑफ शैलॉट, लेकिन इस लेडी के पास कोई भी लॉयल और ट्रू नाइट नहीं है, द लेडी ऑफ शैलॉट। बट इन हर वेब शी स्टिल डिलाइट्स टू वीव द मिरर्स मैजिक साइड, लेकिन जब वो अपने कपड़े बुनती रहती है तो मिरर उसे कुछ मैजिक साइड्स दिखाता है। फॉर ऑफन थ्रू द साइलेंट नाइट्स अ फ्यूनरल, शांत रातों में एक फ्यूनरल विथ प्लूम्स ऑफ लाइट्स, यानी फुल ऑफ लाइट्स एंड म्यूजिक, वेंट टू कैमलॉट। और व्हेन द मून वाज ओवरहेड, और जब रात के समय चांद ऊपर चढ़ जाता है, केम टू यंग लवर्स लेटली वेड, और वहाँ पर दो यंग लवर्स आते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, मतलब चांदनी रात में वो लोग वॉक करते हैं। आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज सेड द लेडी ऑफ शैलॉट, फिर वो लेडी ऑफ शैलॉट बोलती है आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज, इट मीन्स शी इज सेइंग दैट शी इज फेड अप विद दिस लाइफ, मतलब वो इस टाइप की जिंदगी से अब थक गई है। अब दोस्तों लेडी ऑफ शैलॉट की इसी लाइन के साथ में हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब दोस्तों बाकी के बचे हुए 2 पार्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा।